वो संकल्प और साहस को साथ लाती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। क्योंकि जब आप अपने फैसले के साथ खड़े रहते हैं, तभी वह निर्णय आपका भाग्य बदलता है। जो तुम्हें रोकता है, टोकता है, डांटता है, उसके खिलाफ मत जाना, उसका सम्मान करो, उसका शुक्रिया अदा करो। क्योंकि जिंदगी में जिन बागों में माली नहीं होते, वो बाग नहीं, वो वीरानियां बन जाते हैं। जहां कोई दिशा देने वाला नहीं होता, वहां भटकाव ही मुकद्दर बन जाता है। जो लोग तुम्हारे मन में उतर जाएं, उन्हें संभाल कर रखना सीखो, क्योंकि दिल जीतने वाले हर रोज नहीं मिलते। और जो लोग मन से उतर जाएं, उनसे संभल कर रहो, क्योंकि वो तुम्हारी मुस्कान में भी खोट ढूंढ सकते हैं। इतिहास पढ़ने वाले लाखों होते हैं, लेकिन इतिहास रचने वाले गिने चुने, और वो भी अक्सर वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया पागल कहती है। जिन पर दुनिया हंसती है, उनका हौसला अक्सर इतिहास की इबारत बन जाता है। हर वो इंसान जिससे तुम दूर रहो, वो जो हर वक्त मैं बहुत व्यस्त हूं का बहाना बनाए, और वो जिसका घमंड उसके शब्दों से नहीं, उसकी नीयत से टपकता हो। क्योंकि जो तुम्हें समय नहीं दे सकता, वो तुम्हारे जीवन में जगह रखने के लायक ही नहीं है। और जो अपने घमंड में तुम्हें कभी याद करे, तो समझ जाना उसकी जरूरत तुम हो, रिश्ता नहीं। किसी को धोखा देकर यह मत समझना कि तुम चालाक हो गए। ये सोचो कि किसी ने तुम पर इतना भरोसा किया कि उसने तुम्हारे हाथ में अपना सच रख दिया, और तुमने उसे जहर की तरह पी लिया। किसी की एक मदद करना और फिर एक बार ना कर पाना इंसान की असलियत को सामने ले आता है। क्योंकि लोग एहसान नहीं, बस गिनती रखते हैं कि आज क्या नहीं किया। घमंड ऐसा अंधा होता है कि वो सामने वाले को दोष देता है, पर खुद की आंखों से धूल नहीं हटाता। और यह सबसे खतरनाक चीज होती है जब कोई इंसान अपनी ही गलती को अपनी जीत समझने लगे। रिश्ते गिनती से नहीं चलते, वो तो बस एक सांस की तरह होते हैं। ना हो तो कमी महसूस होती है, और हो तो जिंदा कर देते हैं। हर सुबह कोई परीक्षा लेकर आती है, और हर शाम एक नया सबक दे जाती है। जिंदगी में तूफान जरूरी है, तभी पता चलता है कौन हाथ थामता है और कौन किनारा छोड़ देता है। तूफान के बाद ही धूप की अहमियत समझ आती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि समस्या बड़ी है। हकीकत यह है कि हमारी सोच छोटी है। हर समस्या उतनी ही बड़ी होती है जितनी तुम उसे मान लेते हो। धोखा इंसान नहीं देता, धोखा वो उम्मीद देती है जो तुमने किसी और से लगा ली थी। कभी भी किसी को इतनी तकलीफ मत देना कि जब वही दर्द तुम्हारे पास लौट कर आए तो तुम उसे सह भी ना सको। किसी के सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। स्वाभिमान ही वो नींव है जिस पर खड़ा होकर इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है। काम करने वाले का नाम भले कोई और ले जाए, पर मेहनत की गंध कपड़ों से नहीं, कर्मों से आती है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। यहां रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है, यानी दिखता कुछ है, होता कुछ और है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। अगर सपने तेरे बड़े हैं तो संघर्ष भी उसी स्तर का होगा। जो सपना सुला दे वो सपना नहीं होता, जो सपना जगा दे वो ही जिंदगी का असली मकसद होता है। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ जाए तो उसे दिल से धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि उसी ने तुम्हें सिखाया कि हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता, और विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि आंखें धोखा नहीं खाती। धोखा तब होता है जब दिल किसी पर जरूरत से ज्यादा यकीन कर लेता है। यह दुनिया खुद गर्ज है। जब किसी से लगाव होता है तो उसकी बुराइयां भी अच्छाई लगती हैं, और जब किसी से नफरत होती है तो उसकी अच्छाइयां भी खटकने लगती हैं। यह इंसान की सोच का खेल है। जो जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसी ही दिखती है। इसलिए जो तुम दुनिया को दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह सम्मान हो या अपमान, विश्वास हो या धोखा। हर भाव, हर कर्म अंततः लौट कर आता है। इसलिए देने से पहले सोचो, क्योंकि यही तुम्हारा आने वाला भविष्य बन जाएगा। लोग गलती करने से डरते हैं, पर डरने की नहीं, गलती करने की इजाजत दो अपने आप को, क्योंकि गलती से ही तो ज्ञान आता है, और ज्ञान से ही तो जीत मिलती है। तजुर्बा वही होता है जो खरोंच देकर सिखाता है, और वही तजुर्बा तुम्हें अगली लड़ाई में अजेय बनाता है। कभी कभी जब वक्त साथ नहीं देता तो इंसान हार मानने लगता है, कहता है समय खराब है
कुछ समझ नहीं आता, पर सच तो यह है कि समय नहीं, सोच खराब होती है। यदि तुम पूरे समर्पण से, पूरे विश्वास से अपने ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाओ तो वो तुम्हारे लिए 1000 कदम चल पड़ते हैं। क्योंकि प्रभु कभी दुख में साथ छोड़ते नहीं, वो तो हमें सिर्फ मजबूत बनाने के लिए खुद को छुपा लेते हैं। जो इंसान दूसरों के राज तुम्हें बताता है, वो कल तुम्हारे राज भी किसी और से साझा करेगा। इसलिए ऐसे लोगों पर कभी विश्वास मत करना। बुद्धि हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमारे संस्कार तय करते हैं। चालाकी से लोग कुछ समय के लिए चमकते हैं, लेकिन ईमानदारी से लोग उम्र भर इज्जत पाते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति किसी से साझा मत करो, क्योंकि अगर तुम समृद्ध हो तो लोग मांगने लगेंगे, और अगर कमजोर हो तो तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। लोग जरूरतों के साथी होते हैं, संवेदनाओं के नहीं। सीखो उन फलों से जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और समझो उन इंसानों को जो मीठा खाकर भी झर उगलते हैं। यह फर्क है कुदरत और आदत में। अपने आत्मसम्मान को कभी मिटने मत देना। इतना घमंड नहीं कि तुम गिरा दो, पर इतना आत्मसम्मान जरूर हो कि कोई तुम्हें गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सांसें होती हैं, पर नाम नहीं, और जब मरता है तो नाम होता है, पर सांसें नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। नाम कमाना है तो जीते जी कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारी सांसों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें याद रखें। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज और शर्म दोनों में डुबो देता है, और अक्सर लोग मजाक में सच बोल जाते हैं। इसीलिए हर हंसी को हल्के में मत लेना। कई बार हंसी के पीछे सबसे बड़ा दर्द छुपा होता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आधा मन लगाना छोड़ो, पूरी आत्मा से जुट जाओ। किस्मत बाद में बदलती है, इरादे पहले बदलते हैं। जिस दिन इरादे लोहे जैसे मजबूत होंगे, उस दिन दुनिया भी तुम्हारे सामने झुकेगी। रिश्तों की सीख रावण से लो। भाई हो या सखा, राज सिर्फ अपने तक रखने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अक्सर सबसे अपने कहे जाने वालों से ही मिलता है। अपनी पीड़ा का दोष मत दो इस संसार को। दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे मन के अंदर है। और जैसे ही मन बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है, वैसे ही जीवन का दुख भी समाप्त हो जाता है। कभी कभी जीवन हमें वहां आकर गिरा देता है जहां से हम उड़ने का सपना देखते हैं। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो, वही सबसे ज्यादा तोड़ देता है। जिंदगी उस मोड़ पर जलील करती है जहां आत्मा कुछ अच्छा चाहती है, पर किस्मत सिर्फ तमाशा दिखाती है। हर किसी को आंखों का पानी और दिल की कहानी समझ नहीं आती, क्योंकि सबकी आंखें खुली हैं लेकिन नजरें बंद हैं। जिसे गलतफहमी है उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात नहीं बढ़ेगी, बल्कि दूरियां बनेंगी। और ये दूरियां कभी कभी दिलों को ऐसा तोड़ती हैं कि फिर आवाज भी नहीं पहुंचती। जीत भी फीकी लगती है। जब बधाई देने वाला कोई अपना साथ न हो, तब समझ आता है दर्द बताने से लोग बदनाम नहीं करते, बल्कि दूरी बना लेते हैं। इसलिए मुस्कुराकर खामोश हो जाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। कभी किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि वक्त का चक्र घूमता है, और जब गम उसी रास्ते पर लौटता है तो तुम खुद को भी खो बैठते हो। जो दूसरों की खुशी में खुद की खुशियां लुटा देता है, वो इंसान नहीं, प्रेम की सबसे सच्ची तस्वीर होता है। घमंडी इंसान का कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोध में जलता हुआ इंसान अपने ही रिश्तों की राख बना देता है। कभी सोचो, जिसे आप सबसे ज्यादा समय देते हो, क्या वो आपको अपना वक्त देता है? दुनिया में कोई इतना व्यस्त नहीं होता कि चाहने पर भी एक पल ना दे सके। दरअसल जिनसे आप उम्मीद करते हो, वही सबसे पहले अनदेखा कर देते हैं। अपनी तकलीफें हर किसी को मत बताओ, क्योंकि सबके पास दिल नहीं होता। कुछ के पास सिर्फ जिज्ञासा होती है, और जब दर्द मजाक बन जाए तो खामोशी ही सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में जो साथ छोड़ जाए उसे जाने दो, क्योंकि जो आपका होता है वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। गलत दिशा में भागने से अच्छा है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलो, भले अकेले ही क्यों ना हो। यहां कोई किसी का नहीं होता, यहां आपको खुद ही लड़ना है और खुद ही संभालना है, क्योंकि भीड़ में जो अकेला खड़ा रह जाए वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। या तो चुप रहो, या फिर ऐसा बोलो जो मौन से भी ज्यादा कीमती हो। शब्दों की कीमत वहां समझ आती है जहां सन्नाटा चुभता है। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए, और करुणा सबके लिए। यही जीवन का व्याकरण है। यहां नफरत से कोई जीतता नहीं,
किसी से इतना नाराज मत हो जाओ कि वो तुम्हारे दिल से ही उतर जाए। बेहतर है उसकी अहमियत कम कर दो, उसकी याद नहीं, क्योंकि जब कोई दिल में जगह बनाता है तो खालीपन छोड़ ही जाता है। जो रिश्ते सिर्फ एक की कोशिश पर टिके हों वो रिश्ते नहीं, एक तरफा बोझ होते हैं। रिश्ता दो लोगों की जिम्मेदारी है, वरना वह नाम का ही रिश्ता होता है। जो इंसान आपके गम में अपनी मुस्कान भूल जाए उससे बड़ा अपना कोई नहीं हो सकता। और जिस इंसान से आप बार बार टूटकर जुड़ने की कोशिश करो वो अगर फिर भी समझ ना पाए तो समझो आप उस जगह गलत थे। जिंदगी में अगर रब से कुछ मांगना ही है तो अपने मां बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इस दुनिया में उनसे ज्यादा कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। हर रिश्ता वक्त मांगता है, लेकिन मां बाप वो रिश्ता है जो बिना एक पल मांगे पूरी जिंदगी दे देते हैं। इंसान अपने विचारों से बना हुआ एक जीवंत आईना है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच में सच्चाई हो तो चेहरा नहीं, आत्मा चमक उठती है। चेहरा सब साफ रखते हैं क्योंकि दुनिया वहां देखती है, पर दिल साफ रखना भूल जाते हैं जहां भगवान नजर रखते हैं। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है, क्योंकि वह जानता है कि बुराई सुनना भी आत्मा को गंदा कर देता है और बुराई करना आत्मा की हत्या जैसा है। किसी को दुख देना भी एक कर्ज होता है जो सूद समेत लौटता है, वो भी तब जब आप सोचते हो कि सब ठीक है। यही जीवन का अदृश्य न्याय है। रो रो कर खुद को खत्म कर देना कोई बहादुरी नहीं, मुस्कुराकर दुनिया को हरा देना ही असली विजय है। खुद को मत तोड़ो, क्योंकि तुम्हारा वजूद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आदतें अगर नहीं रोकी जाए तो धीरे धीरे वो लत बन जाती है, और यही लत इंसान को जड़ से हिला देती है। खाने में गया जहर शायद निकाला जा सके, पर जो जहर कानों से दिल में घुलता है उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि वह रिश्तों की चुपचाप मौत बन जाता है। पैसा कागज का टुकड़ा है, पर यही कागज कभी किसी की दुनिया बना देता है तो कभी किसी का सब कुछ छीन लेता है। आग बदनाम है, पर यहां तो लोग लोगों से जलते हैं, कभी किसी की तरक्की से तो कभी किसी की मुस्कान से। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में बुद्धिमान रास्ता ढूंढता है और कमजोर बहाने, क्योंकि रास्ते हमेशा होते हैं, जरूरत सिर्फ नजर और हौसले की होती है। अच्छे बोलकर लोग जाने कितनों का बुरा कर जाते हैं। बातें पुण्य की होती हैं, पर कर्म पाप के होते हैं। यहां जुबान पर भगवान और दिल में छल रहता है। दिल साफ हो, मकसद सही हो तो ईश्वर हर रूप में मदद करते हैं, चाहे वो किसी अजनबी की हिम्मत में हो या किसी अपने की चुप्पी में। अगर कभी मान और सम्मान की लड़ाई में अकेले पड़ जाओ तो भी पीछे मत हटना, क्योंकि खुद का सम्मान वो नींव है जिस पर पूरा आत्मविश्वास खड़ा होता है। रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं बनते, कब, कहां और किससे मिलना है यह सब पहले से तय होता है। जिसे तुम इत्तेफाक समझते हो वो दरअसल विधाता की लिखी कहानी होती है। अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हें उठाते हैं या गिराते हैं। और जब सबके बीच हो तो जुबान पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्द रिश्तों को भी तोड़ते हैं और जोड़ते भी हैं। संगत बहुत मायने रखती है। अच्छी सोच अच्छे लोगों की संगत से आती है, और सफलता हमेशा सोच से पैदा होती है, किस्मत से नहीं। जो साथ जबरदस्ती मांगना पड़े वो साथ नहीं होता। जिस दिन कोई अपने आप तुम्हारे पास आ जाए उसकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है ईश्वर कर्मों का हिसाब सही समय पर ही नहीं सही जगह पर करता है, और वही हिसाब सबसे ज्यादा असर करता है। इस दुनिया में अकेले रहकर खुश रहना सीखो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर वहीं से टूटती हैं जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं। रिश्तों की उम्र दिल से नहीं, अब जेब से आंकी जाती है। जहां दिल में प्यार कम और दिमाग में सहन शक्ति हो, पर जेब में रुपये कम हो जाएं, तो सबसे पहले रिश्तों का गला घोंटा जाता है। जमाना अब वो नहीं रहा जहां भावनाओं से घर बसते थे। अब वहां बातें नोटों से होती हैं और रिश्ते यूपीआई से टूट जाते हैं। कभी कभी इंसान खुद एक कर्ज बन जाता है। जब वो किसी से दिल लगाता है तो बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाइयां भी। रिश्ते अब निभाए नहीं जाते, आजमाए जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे शक होता है और हर खामोशी के पीछे साजिश।
जिस दरवाजे से शक अंदर आता है उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा भाग जाते हैं। और फिर दरवाजा चाहे कितना भी खुला हो, रिश्ते लौट कर नहीं आते। जिसे सच्चे रिश्ते की कीमत नहीं, वो समय होने पर अफसोस में डूब जाता है, क्योंकि वक्त तो फिर भी मिल जाता है, पर वो रिश्ते नहीं मिलते जो वक्त मांगते थे। कभी भी गुनाह मत करना किसी भी वजह से, क्योंकि वजहें मिट जाएंगी, पर गुनाह तुम्हारे नाम के साथ चिपक जाएगा। पर नेकी चाहे जितनी तकलीफ में हो, उसे करना मत छोड़ना, क्योंकि वक्त के तूफान में वही कश्तियां लौटती हैं जो दरिया में नेकी का दीप छोड़ आती है। कर्ण ने कहा था, मृत्यु से नहीं डरता, पर श्री कृष्ण की मुस्कान मेरा अस्तित्व हिला देती है, क्योंकि वहां मौन था, पर वो मौन पूरी महाभारत से भारी था। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी दर्द देती है, क्योंकि खामोशी के अंदर चीखें होती हैं जो सुनी नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। रिश्तों का क्षेत्रफल मापा जाता है लंबाई में, चौड़ाई में, पर गहराई कोई नहीं देखता, क्योंकि वहां डूबने का डर है। ख्वाहिशें हर झगड़े की जड़। ना कोई गम चाहता है, ना कोई कम चाहता है, पर सब कुछ चाहिए, वो भी बिना समझौते, बिना त्याग। तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो तुम्हारी चिंता करते हैं उन्हें पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर इंसान सुबह सूरज की तरह नहीं निकलता। कोई कोई तो पूरी जिंदगी अंधेरों से लड़ता है ताकि किसी और के लिए रोशनी बन सके। कभी मुस्कुरा देना जब शब्द ना मिले, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कान सुलझा देती है। सुनते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग रिश्तों को जहर की तरह निगल जाते हैं। जिसे खुद पर यकीन हो गया वो मंजिल से पहले ही अपनी राह बना लेता है, और जो हालातों से डर गया वो रास्तों में भटक गया। इंसानियत अगर उतर जाए तो ऊंचाइयों का भी कोई मतलब नहीं होता, और जब इंसान खुद को ऊंचा समझने लगता है तो रिश्तों के नीचे दब जाते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता मां का हो या मिट्टी का, उतनी ही ऊंचाई हासिल करो जहां से दूसरों को छोटा न लगे, बल्कि अपनी जड़ें और साफ दिखाई दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन सादा होता है तो तनाव अपने आप आधा हो जाता है। जिंदगी के मोड़ पर बिखरने के हजार बहाने मिल जाएंगे, पर जुड़ने का एक अवसर ढूंढना, यही असली जीत है। जहां दिलों का बोझ हल्का हो वहीं सच्चे रिश्ते टिकते हैं। जब हम रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्तों को चुपचाप खींच लेता है, और फिर पीछे रह जाती हैं बस यादें, जिन्हें हम चाहकर भी जोड़ नहीं पाते। रोज मंदिर जाना श्रेष्ठ है, रोज झप करना भी उत्तम है, रोज गीता का पाठ करना भी उत्तम है, पर इन सब के बीच कभी खुद के भीतर उतर कर देखना कि क्या तुम्हारे भीतर कुछ बदला है। क्या वो अहंकार जो कभी शिखर पर था अब जमीन को छूने लगा है? क्या अब दूसरों का दर्द अपना लगता है? क्या अब परायों में भी अपनापन दिखाई देता है? क्या अब पेड़ की सरसराहट में कोई गीत सुनाई देता है? क्या फूलों की मुस्कान में किसी पुराने मित्र का चेहरा दिखने लगा है? क्या कभी कभी बिना वजह आंखें भीग जाती हैं? अगर हां, तो समझो कि तुम सही राह पर चल रहे हो, जहां अकेलापन भी संगत बन जाता है और मौन भी संवाद हो जाता है। जब तुम्हें महसूस होने लगे कि हर पत्ता, हर हवा तुमसे कुछ कहना चाहती है, तो जान लो कि अब तुम अस्तित्व के संगीत से जुड़ने लगे हो। और याद रखना, जिस दिन इस धरती का आखिरी पेड़ कट जाएगा, जिस दिन नदियां विषैली हो जाएंगी, शायद तब समझ आएगा कि पैसों से रोटी नहीं खरीदी जा सकती, और धन कभी जीवन का विकल्प नहीं बन सकता। जहां कदर ना हो वहां ठहरना भी गुनाह है। जो सुनने को तैयार ना हो उसे शब्दों में बांधना भी व्यर्थ है। जो सच से रूठ जाए उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जो मौसम की तरह रिश्ते बदलता हो उसे दोबारा उगाने की कोशिश मत करना। बस एक मकसद रखो, दिलों को जीतना, क्योंकि दुनिया जीतने का कोई पुरस्कार नहीं मिलता। यहां तक कि सिकंदर भी खाली हाथ गया था। अगर देने को कुछ ना हो तो दूसरों का दर्द बांटो, क्योंकि भूख केवल शरीर को नहीं, रिश्तों को भी लगती है। प्यार परोस कर देखो, हर चेहरा मुस्कुराना सीख जाएगा। भीड़ में हर चेहरा अच्छा नहीं होता, और अच्छे लोगों की भीड़ कभी नहीं होती। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर मुस्कुराया और कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति चौंक गया, पर मौत का समय कौन जानता है? फकीर ने आंखों में चमक के साथ कहा,
तो फिर हर दिन को अंतिम समझकर जीना सीखो। मैं इंसानियत में बसता हूं, पर लोग मुझे मजहबों में तलाशते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। इंसान अक्सर बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश में भटकता है, पर सही राह तो यह है कि बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़ो और उनकी अच्छाइयों को पकड़ो। अपना गम हर किसी से मत कहना, क्योंकि दुनिया में मरहम से ज्यादा नमक के ढेर मिलते हैं। कभी कभी हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिसे हम अपने दुख के हिस्सेदार समझते हैं, वो हमारे जख्मों पर अनजाने में नमक छिड़क देता है। और जब मौन तुम्हारी भाषा बन जाए तो समझना कि शब्दों का अस्तित्व तुम्हारी आत्मा ने पार कर लिया है। जब अंधेरे में हम दीपक लेकर चलते हैं तो हमें भ्रम होता है कि हम दीप को दिशा दे रहे हैं, पर असल में वो छोटा सा दीपक ही है जो हमें राह दिखा रहा होता है। हम उसकी लौ में नहीं, वो हमारी आत्मा को जलाए रखता है। ये जीवन उलझनों से भरा है, पर कुछ सत्य हमेशा स्पष्ट होते हैं। जैसे रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, मनुष्य जब रुपयों के लिए गिरता है तो उसकी गिरावट का कोई माप नहीं होता। धन के पीछे भागते भागते जब आत्मा ही खो जाए, तब महलों में भी बेचैनी की दीवारें उग आती हैं। ईश्वर की रची हुई यह सृष्टि अनमोल खजानों से भरी हुई है। हर रंग, हर गंध, हर स्पंदन एक चमत्कार है। पर आश्चर्य है कि इस खजाने की रखवाली कोई नहीं कर रहा, चौकीदार कहीं नहीं है। फिर भी यह कायनात एक नियम पर चल रही है। यहां से कोई एक तिनका भी साथ नहीं ले जा सकता। समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारा है वो सिर्फ उपयोग के लिए है। स्वामित्व का भ्रम ही सबसे बड़ा बंधन है। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि हर दी हुई चीज लौटती है 1000 गुना होकर, चाहे वो दर्द हो या दुआ। अपनी पीड़ा की गिनती छोड़ दो और दूसरों की मुस्कान का हिसाब करना भी बंद कर दो। जीवन हल्का लगने लगेगा। कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा उपहार होता है। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनना है? अब समझ आया, फिर से मासूम बनना है, फिर से मिट्टी में खेलना है, फिर से बिना कारण मुस्कुराना है, फिर से किसी हार से दुखी न होना है। पूरी उम्र पढ़ते पढ़ते निकाल दी, पर जीवन का सबसे बड़ा पाठ अब जाकर समझ आया। लोगों को गिराना सबसे आसान शिक्षा है, पर किसी को थाम लेना सबसे कठिन साधना है। अपनी जुबान से किसी की निंदा मत करो, क्योंकि दोष हर दिल में छुपे हैं और जुबान हर किसी के पास होती है। 7 बातें कभी किसी से साझा मत करना। अपनी किस्मत की शिकायत अपनी औलाद से मत करना। अपने बुजुर्गों की कमी किसी अजनबी से मत कहना। अपने घर की हालत दूसरों के सामने मत बयां करना। अपने मां बाप या गुरु की आलोचना कभी किसी भी सभा में मत करना। कभी पत्नी के सामने उसके मायके की निंदा मत करना। गैरों के सामने दोस्तों की बातें मत खोलना और अपने घर आए मेहमानों की कमी उनके जाने के बाद मत निकालना। हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जूते बाहर उतार आते हैं, पर मन के भीतर का घमंड, अपने अहम, अपने मैं को ले जाते हैं। फिर कैसे मिलेगा ईश्वर, जो अहंकार के द्वार से प्रवेश ही नहीं करता? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी सरल व्यक्ति से किया गया छल तुम्हारे विनाश के दरवाजे खोल सकता है। सीधा व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो बस अपनी ताकत दिखाने का शोर नहीं करता। अगर ऊंचाइयों को छूना है तो तूफानों को गले लगाना होगा। अगर चमकना है तो आग में जलना होगा। उठो तो इस तरह उठो कि समय भी तुम्हारी प्रशंसा करे, और झुको तो इस तरह झुको कि विनम्रता भी नाज करे। कुछ दबे हुए अरमान हैं, कुछ अनसुनी दास्तानें, कुछ खोए हुए ख्वाब हैं और कुछ सिसकती यादें। यही तो है जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ तूफान थमे नहीं, कुछ बारिशें थमी नहीं, कुछ अल्फाज बोले नहीं गए, कुछ रिश्ते बोले बिना टूट गए, पर फिर भी चलना पड़ता है, हर दिन एक नई उम्मीद की तरह। क्योंकि भाग जाना सबसे आसान विकल्प होता है, पर टिके रहना यही असली वीरता है। जिंदगी में डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, पर जो लड़ते हैं उनके पैरों में यह संसार झुक जाता है। ईश्वर को तलाशने निकले हैं हम, पर उसके निवास को नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ को संतुष्ट करने का माध्यम बना लिया है ईश्वर को। वो वहां नहीं मिलेगा जहां तुम अपने कर्म छिपाने जाते हो, वो वहीं मिलेगा जहां तुम खुद को देखने से डरते हो। जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, हम सीखते हैं कि सबसे बड़ा सुख दूसरों की मुस्कान में है और सबसे बड़ी जीत खुद के भीतर की शांति है।
कहते हैं किसी चीज को पाने की सच्ची चाहत ही काफी है, लेकिन जब रातों की नींद उड़ने लगे, जब बेचैनी भी सुकून लगने लगे, जब लक्ष्य अधूरा रह जाए और दिल की धड़कन उसकी याद में धड़कने लगे, तो समझ लो अब सिर्फ चाह नहीं रही, अब तो वो मंजिल तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। हमें सिर्फ अपनी जीत से प्यार नहीं, हमें उस बेचैनी से भी मोहब्बत है जो हमें सोने नहीं देती, क्योंकि वही बेचैनी हमें अगले दिन फिर से उठने की वजह देती है। स्वर्ग के सपने, नरक के डर सब व्यर्थ हैं उस क्षण जब तुम किसी का दिल दुखाकर मुस्कुरा रहे होते हो। पाप पुण्य की बहस छोड़ दो, बस यह तय कर लो, कभी किसी की आत्मा को अपने स्वार्थ के लिए मत रुलाना। अपने वो नहीं जो जन्मदिन की तस्वीरों में दिखाई देते हैं, अपने तो वो होते हैं जो दुख की दरारों में चुपचाप दीवार बन जाते हैं, जो बिना शोर किए बस साथ खड़े रहते हैं। हर आंख एक जैसी दिखती है, पर उन आंखों से देखा गया नजरिया अलग होता है। हर इंसान का दिल एक सा धड़कता है, पर उसमें बसी संवेदनाएं अलग होती हैं। लोग कहते हैं जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए, और वही लोग सुबह होते ही दूसरों की उम्मीदों की जंजीरों में बंध कर जीना शुरू कर देते हैं। दिमाग कहता है जैसा व्यवहार मिला है वैसा लौट आओ, लेकिन दिल कहता है अगर हम भी वैसे ही बन गए तो फर्क कहां रह जाएगा हम में और उनमें। इसलिए तू रुक मत, तू हवाओं का रुख मोड़ दे, तू अपने हौसले की तलवार निकाल, लोगों के भ्रम को चीर दे, तू उन आंसुओं को बहा मत दे, उन्हें अपनी शक्ति बना, अपने संघर्ष का ईंधन बना और उठ खड़ा हो उस मंजिल की ओर जिसे तूने सपने में नहीं, नींद की कुर्बानी देकर देखा है। हौसले तो उड़ान मांगते हैं, डर बस जमीन से चिपकाए रखता है। वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं, रिश्तों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। कभी जो अपना था वो पराया हो जाता है, कभी जो साथ था वो गुमनाम हो जाता है। पर जब दुनिया के सारे हाथ छूट जाते हैं, तब कोई अदृश्य उंगली थाम लेती है। कुदरत कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती, बस उस भरोसे को तुम्हें टूटने नहीं देना होता। इसलिए मुस्कुराते रहो। कड़वे बोलने वालों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम असली होते हैं। डरना तो उन मीठे शब्दों से चाहिए जिनमें छुपा होता है समय के साथ बदल जाने का जहर। नामुमकिन कुछ भी नहीं, जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो, और जो तुमने कभी नहीं सोचा उससे भी आगे बढ़ सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर तब नहीं दिखता जब हम जिंदा रहते हुए उसे ढूंढते हैं, वो तब दिखता है जब सारे रिश्ते, सारे सहारे साथ छोड़ जाते हैं, और फिर उसी अंधेरे में एक धीमी सी रोशनी बनकर वो हमारे भीतर से प्रकट होता है। सच ये है कि जो लोग सहारे खोजते रहते हैं वो अक्सर भीतर से टूट जाते हैं। जो उम्मीदों पर जीते हैं वो हर पल किसी और के हाथों हार जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो ज्यादा दूर मत देखिए, बस एक बार आईने में अपने आप को देखकर मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर हमदर्द, साथी और मार्गदर्शक आपके पास कोई नहीं है। जो इंसान हारना सीख गया वो दरअसल जीत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहला कदम रख चुका होता है, क्योंकि हारने से डरने वालों के हिस्से सिर्फ बहाने आते हैं, लेकिन हार को गले लगाने वालों को ही किस्मत मुस्कुराकर अपना नाम देती है। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोने में गुजार दो, या चाहो तो खुद को सोना बना लो। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये सोच सोच कर जब तक जेंगे तब तक अपना वजूद किसी और की मुट्ठी में रहेगा। अगर आप जानते हो कि आप सही हो, तो लोगों को पीछे से कुछ भी कहने दो, क्योंकि पीठ पीछे वही बातें होती हैं जिनका कोई वजूद सामने खड़ा होता है। डर क्यों लगे कि जिंदगी में क्या होगा, हर पल क्यों सोचें कि बुरा ही होगा। जब तक खुद को छोटा मानते रहोगे, दुनिया तुम्हें रौंदने का हक समझेगी। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं, बस जिस तराजू से औरों को तौलते हो, एक बार खुद उस पर बैठकर देखो। गुस्सा उसी पर आता है जिससे उम्मीद होती है, वरना अजनबियों की बातों पर कौन दिल जलाता है। उम्मीदें जिंदगी की हवा होती हैं, और मायूसी वो धीमा जहर जो धीरे धीरे आत्मा को निगल जाता है। हर किसी पर विश्वास करना मूर्खता है, पर किसी पर भी विश्वास न करना वो आत्महत्या है। भरोसा कीजिए, पर समझदारी से, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। परमात्मा लकीरें देता है, रंग हमें भरने होते हैं। कर्म भूमि पर सबको पसीना बहाना होता है, सिर्फ भाग्य से कुछ नहीं मिलता। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ पाने के लिए खुद को उस योग्य बनाना पड़ता है। परिंदे, तू थक मत,
अभी तुझ में जान बाकी है, मंजिलें भले दूर हैं, पर तेरी उड़ान अब भी जिंदा है। मुसीबतों से कह दो, हमसे उलझना मत सीखो, हमने अंधेरों में चलना बिना रोशनी के सीख लिया है। आज नहीं तो कल तेरी मुट्ठी में होगी ये दुनिया, अगर अब भी तेरी नजरें लक्ष्य पर अडिग हैं। हौसला चाहिए इस लड़ाई में, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। जो लोग हर किसी में बुराई खोजते हैं, असल में वे अपने दोषों की परछाइयों से भाग रहे होते हैं। खुशियों की मिठाइयां हजारों छकी होंगी, पर एक सच्चे आंसू से मीठा दुनिया में कुछ नहीं होता। किसी को समझाना हो तो अकेले में कहना, क्योंकि भीड़ में दी गई नसीहत इंसान को और तोड़ देती है। अनुभव कहता है, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बड़ा होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो होता है जो नाराजगी के बाद सिर्फ एक मुस्कान से फिर से जुड़ जाए। किसी से पूछना मत कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। इन सब से जितना दूर रहोगे उतना चैन से जी सकोगे। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो वो उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके लिए उसका अद्भुत स्नेह और विश्वास होता है। जो रिश्ता ईश्वर से जुड़ा होता है उसे कोई इंसान नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो रिश्ता दिखावे से जुड़ा हो वो सच्चाई के एक झोंके से बिखर जाता है। कभी किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना, क्योंकि जब रिश्ता बोझ बन जाए तो साथ नहीं घुटन देता है। आजकल इज्जत भी दिखावे की हो गई है। जो सच्चे दिल से सम्मान देता है उसकी कदर नहीं, लेकिन जो चापलूसी करता है वो लोगों का प्रिय बन जाता है। जरूरत खत्म होते ही लोग वो रिश्ता भी खत्म कर देते हैं जिसे उन्होंने बिना वजह कभी जरूरत के बिना शुरू किया था। बात कड़वी है, पर सच्चाई यही है। जैसे जैसे आपकी जरूरतें कम होंगी वैसे वैसे आपका वजूद उनके लिए खत्म होता जाएगा। और यही जीवन है, जहां आपके कर्मों की गूंज बाद में सुनाई देती है, लेकिन आपकी चुप्पी बहुत पहले लोगों को चुभने लगती है। जो जितना व्यस्त रहता है उतना ही मस्त रहता है, क्योंकि दर्द तब तक ही तकलीफ देता है जब तक हम फुर्सत में होते हैं। जैसे जैसे जीवन में व्यस्तता आती है, दुख खुद ब खुद पीछे छूट जाता है। रात जितनी अंधेरी हो तारे उतने ही चमकते हैं। दर्द जितना गहरा हो भगवान उतना ही करीब होता है। पर सवाल यह नहीं कि ईश्वर हमारे करीब है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम खुद के करीब हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कमाल का अनुभव है, कभी किसी पर पूरा भरोसा करके देखिए, फिर वही इंसान आपको सिखाएगा कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्वास एक बार टूटे तो जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाए तो उसकी दरारें हमेशा चुभती हैं। हर चीज जो टूटी है जोड़ी जा सकती है, मगर विश्वास वो कांच है जो टूटकर अपनी धार छोड़ जाता है। इसीलिए सच्चे रिश्तों में भरोसा जमीन की तरह होता है, जो दिखता नहीं मगर उस पर सब कुछ टिका होता है। जब लोग दूरी बनाना चाहते हैं तो बातचीत सबसे पहले कम कर देते हैं। धीरे धीरे आपकी मौजूदगी उन्हें बोझ लगने लगती है, और आप समझ नहीं पाते कि कब आप उनके लिए एक आदत से बोझ बन गए। इंसान की पहचान उसके गुस्से में छुपी होती है। सालों की जान पहचान उतना नहीं सिखा सकती जितना एक पल में उसका क्रोध दिखा सकता है, क्योंकि जब मन का पर्दा उठता है तब असली चेहरा सामने आता है। क्रोध बुरा जरूर है, मगर हर जगह बुरा नहीं। जहां जरूरी हो वहां उसे दिखाना चाहिए, वरना लोग आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। सच्चा स्नेह कभी आपका बुरा नहीं करेगा। अगर डांटे भी तो उसमें चिंता होती है, अगर चिल्लाए भी तो उसमें अपनापन होता है। जो लोग सच्चे होते हैं वो कभी पीठ पीछे वार नहीं करते, वो सामने आकर आपको संभालने की कोशिश करते हैं। माफी गलती करने वालों के लिए होती है, चालाकी करने वालों के लिए नहीं। जो इंसान दिल से गलती मान ले वो रिश्ता बचाना चाहता है, मगर जो चालाकी से बात घुमा दे वो रिश्ता नहीं, स्वार्थ निभा रहा होता है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी के होने या ना होने से फर्क ना पड़े। जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो आत्मबल और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना सीखो। इंसान अकेला तब होता है जब वो अपनों की कीमत गैरों की राय से तय करने लगता है। जमीन उपजाऊ हो, खाद बेहतर हो, लेकिन अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। ठीक वैसे ही भाव अच्छे हों, कर्म सच्चे हों, लेकिन अगर वाणी कड़वी हो तो संबंध टिकते नहीं। अगर ईश्वर तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो यकीन मानो तुमने जो मांगा है उससे कहीं ज्यादा देने की तैयारी कर रहे हैं। गुजर जाएगा ये दौर भी, थोड़ा सब्र तो कर। अगर खुशियां टिक नहीं पाई तो गम की क्या औकात है।
जो इंसान जितना ज्यादा बोलता और हंसता है, अगर वो अचानक चुप हो जाए तो समझ लो वो भीतर से टूट चुका है। क्योंकि जो मुस्कान सबसे प्यारी लगती है, उसी के पीछे सबसे गहरी पीड़ा छुपी होती है। पत्थर चाहे जितना भी भारी हो, पानी में गिरते ही अपना वजूद खो देता है। इसलिए खुद पर घमंड मत करना, वक्त किसी को भी झुका सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना भी तय है। आज की रात चाहे कितनी ही काली हो, कल सुबह सूरज फिर से उगेगा। बस भरोसा बनाए रखना। बुराई हमेशा तुम्हें भीड़ में भी ढूंढ लेगी, जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। पर जो बंसी वाले को दिल से मानते हैं, वो बुराई में भी अच्छाई खोज लेते हैं। विचार अमर होते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा सोच को सुधारो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। आज का वर्तमान सबसे कीमती चीज है तुम्हारे जीवन की। एक बार जो गया तो पूरी दुनिया की दौलत भी उसे लौटा नहीं सकती। तुम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करोगे, वो सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे, और जिस दिन तुम उनकी परवाह करना छोड़ दोगे, वो तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो। यदि सम्मान देना नहीं आता तो बेवजह अपमान भी मत करो। जो काम करने जा रहे हो, उससे पहले बस एक पल ठहरो। सोचो, क्या यह ईश्वर को स्वीकार होगा? अगर उत्तर नहीं है तो रुक जाओ, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जलता, वैसे ही जीवन ईश्वर के आशीर्वाद के बिना नहीं चमक सकता। जो करना है खुद करो। वक्त के भरोसे बैठना भी एक प्रकार का धोखा है। संघर्ष से डरो मत, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है, जो तुम्हें गिराकर चलना सिखाता है। मजाक और पैसा, इन दोनों को सोच समझकर उड़ाओ, वरना जिंदगी दोनों से तुम्हें ठगा हुआ महसूस करवा सकती है। कभी भी अपने सपने मत तोड़ने देना। नींद एक बार टूटेगी तो चलेगा, पर सपना अगर टूट गया तो आत्मा सालों तक नहीं जागेगी। जो इंसानियत से खाली है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो भीतर से खोखला ही रहेगा। अपने आप पर भरोसा रखो। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, क्योंकि तुम्हारा किस्सा एक दिन कहानी जरूर बनेगा। अगर तुम सही हो तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का हक भी नहीं। श्रद्धा से झुका हुआ सिर, प्रेम से भरी हुई आंखें, सहयोग करते हुए हाथ, सत्य पर चलता हुआ मन और भगवान से जुड़ी आत्मा, ये सब ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आने में देर नहीं लगती और चेहरा बदलते वक्त नहीं लगता। सत्य को सिद्ध करने के लिए बहस की जरूरत नहीं होती। सत्य खुद वक्त आने पर प्रमाणित हो जाता है। इंसान के मन में कितना जहर भरा होता है, यह कोई नहीं जानता। सांप का जहर दांत में होता है, बिच्छू का डंक में होता है, पर इंसान का जहर उसकी मुस्कान के पीछे छिपा होता है। जिसने दर्द में भी मुस्कुराना सीखा, जिसे ठोकरें खाकर भी चलना आता है, और जिसने झूठ और धोखे के बीच भी सच्चाई से रिश्ता नहीं तोड़ा, ऐसा इंसान ही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। वो हारा हुआ नहीं होता, बस औरों से अलग चलता है। जिस दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है, उस दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी ऊंचा उठे, उनसे भी बड़ा बने, उनसे भी ज्यादा सम्मान पाए। लेकिन विडंबना देखिए, हम उन्हीं को सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं जिन्होंने हमारी नींव रखी होती है। इसलिए याद रखो, जिस घर की दीवारें बुजुर्गों के आशीर्वाद से बनी हों, वहां दुहक भी दहलीज पार नहीं कर पाता। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है वो ही अगले हर तूफान में भी नाव खींचकर पार करेगा। क्योंकि जब दुनिया ने पीछे छोड़ा, तब गोविंद ने गले लगाया। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बन जाओ किसी की जिंदगी बचाने का। क्योंकि किसी की टूटी सांसों में अगर तुम्हारी कोशिशों से जान आ जाए तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। कदर और वक्त भी अजीब चीजें हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो तुम्हारी कदर करना भूल जाता है। लेकिन जो ईश्वर देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वो छीन ले उसे फिर कोई लौटा भी नहीं सकता। सच तो यह है कि एक अच्छा दिल हमेशा ही टूटता है, क्योंकि वह सबसे अच्छे व्यवहार की आशा करता है।
उसे नहीं मालूम कि दुनिया मोल भाव में यकीन रखती है, भावनाओं में नहीं। जितना भी कोई बोले, तुम अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वो कभी समुद्र को सूखा नहीं सकती। इस दुनिया में वही सबसे ज्यादा उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। पर ध्यान रहे, अपने ही घाव पर नमक छिड़कते रहना बंद करो, क्योंकि जिंदगी हर रोज नया इम्तिहान लेती है। झुकना बहुत अच्छी बात है, यह नम्रता की पहचान है, पर जब आत्मसम्मान के नीचे झुकना पड़े तो वह आत्मा की हत्या जैसा होता है। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जो आत्मसम्मान से बड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, पर कोई नहीं कहता मैं भी मतलबी हूं, क्योंकि आईना देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सच और झूठ के बीच का फर्क जानना है तो चेहरों को पढ़ना सीखो, क्योंकि यहां लोग झूठ भी मुस्कुराकर बोलते हैं, इतनी सफाई से कि सच को खुद पर शक हो जाए। कहावत है, मेंढक को अगर सोने की ईंट पर भी बैठा दो तो छलांग वह नाले में ही लगाएगा। कुछ इंसानों की फितरत भी ठीक वैसी ही होती है। समय, संपत्ति और शरीर, ये तीनों कब साथ छोड़ दें कोई नहीं जानता, पर समझदारी और रिश्तों की मिठास अगर सहेज ली जाए तो जिंदगी के हर मोड़ पर यह साथ देती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार हमें किसी की यादों में सजाता है या मिटा देता है। जो हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। पर जिसके पास उम्मीद होती है, वो हर तूफान में भी दीपक की लौ जलाए रखता है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। चेहरे अपने होते हैं, लेकिन नीयतें अक्सर किराए पर दी जाती हैं। आज के इस दौर में लोग खिलौनों से नहीं, जज्बातों से खेलते हैं, और दर्द सिर्फ दिल को नहीं, आत्मा को भी महसूस होता है। यह समाज कितना अजीब है, जहां महान दिमाग विचारों की बात करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर टिक जाता है, और छोटा दिमाग दूसरों की जिंदगी में झांक कर खुद को बड़ा समझने लगता है। पर तुम्हें तय करना है कि तुम किस ओर हो। बात करने से पहले ये 5 जगह पहचानो जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। वो जगह है जहां तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं, जहां बोलने के बाद पछताना पड़ता है, जहां तुम्हारे बोलने से किसी का दिल टूट सकता है, जहां तुम्हारा मन गुस्से से भरा हो, क्योंकि गुस्से में इंसान तलवार की तरह जुबान चला देता है और फिर पछताता है। और आखिरी, जहां सुनने वाला सिर्फ सुनता है लेकिन समझता नहीं। अगर तुम्हारे भीतर किसी और के दर्द को देखकर बेचैनी होती है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में अभी भी परमात्मा की झलक बाकी है। आज की दुनिया में शांति किसी बाजार में बिकने वाली चीज नहीं, ये एक साधना है। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, लेकिन आत्मा को सुकून मिल जाए तो जिंदगी जीने लायक हो जाती है। जितने झगड़े दुनिया में हैं, उनकी जड़ एक ही है, ख्वाहिशें। ना किसी को गम चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए। हर किसी को सब कुछ चाहिए, लेकिन देने वाला कोई नहीं। जिसके इरादे सबसे साफ होते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, और जो सच बोलता है उसकी आवाज सबसे ज्यादा दबा दी जाती है। पर याद रखना, झूठ की दुकानें बड़ी सजती हैं, लेकिन सच अंत तक साथ देता है। ठीक उसी तरह जैसे समय कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। मत हंसो किसी के हालात पर, क्योंकि जो आज गिरा है वही कल उड़ भी सकता है। समय जब बोलता है तो गवाह नहीं मांगता, और इंसान की हार की सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक शब्द है, कल करूंगा। वो कल जो कभी आता ही नहीं। ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, और जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी आत्मघात है। जिस तरह बहुत अधिक बारिश जमीन को बर्बाद कर देती है और तेज धूप जिंदगी को जला देती है, वैसे ही असंतुलन हमें भीतर से खोखला कर देता है। कभी सोचा है, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, हमारा मरण भी हमारे वश में नहीं होता। तो इस जीवन के बीच की व्यवस्था कैसे हमारी इच्छानुसार हो सकती है? शायद यही समझ जीवन का पहला बोध है। जिस दिन ये बात दिल में उतर जाए, उस दिन हम लड़ना छोड़ देंगे, बहस करना छोड़ देंगे, और अपने भीतर की चुप शांति को सुनना शुरू कर देंगे। कभी कभी बीमारी दवा से नहीं, भावना से जाती है। एक बार की बात है, सेठ बीमार था, थका हुआ, निराश। तभी उसका एक पुराना दोस्त मिलने आया। दोस्त ने कहा, अगर सच में ठीक होना चाहते हो तो एक काम करो,
उन बच्चों को खाना खिलाओ जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती। सेठ ने उसकी बात को दिल से लगा लिया। अगले दिन एक पंडित को भोजन पर आमंत्रित किया, मगर अंदर से पंडित की पत्नी की आवाज आई, हम आज पहले से आमंत्रित हैं। सेठ ने विनम्रता से पूछा, कल आ पाएंगे? पंडित बोले, मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरा कल भगवान के हाथ में है। ये शब्द जैसे आत्मा को छू गए। अगले ही दिन सेठ उन भूखे बच्चों के पास गया, खाना बांटा और पहली बार उन मासूम चेहरों पर मुस्कान देखकर उसके दिल को राहत मिली। वो बच्चे कल की चिंता नहीं करते थे, बस आज को हंसते हुए जीते थे। उसी पल सेठ को समझ आ गया, बीमारी शरीर में नहीं थी, चिंता में थी। और जिस दिन चिंता छोड़ी उसी दिन से जीवन लौट आया। लोग क्या कहेंगे? अगर तुम लाल कार लो, लोग कहेंगे नीली लेते। अगर तुम व्यापार शुरू करो, लोग कहेंगे नौकरी कर लेते। अगर जल्दी शादी कर लो, कहेंगे जल्दी क्यों की। अगर देर से करो, कहेंगे अब तक क्यों नहीं की। दुनिया की राय कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अगर तुम खुद से संतुष्ट हो तो यही सबसे बड़ा उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम लाखों की गाड़ी में मिट्टी का तेल नहीं डालते, लेकिन अपने शरीर में जहर डालने से पहले कभी नहीं सोचते कि यह शरीर भी लाखों से अनमोल है। किडनी और लिवर की कीमत समझ में आती है जब अस्पताल की दहलीज पर खड़ा होता है इंसान। अपने शरीर से प्यार करना खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 4 पैसे क्यों जरूरी हैं? पहला पेट भरने के लिए, दूसरा मां बाप का आरण चुकाने के लिए, तीसरा बच्चों की शिक्षा में लगाने के लिए और चौथा किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए। अगर इन 4 कामों में से कोई भी अधूरा रह गया तो कमाई का अर्थ अधूरा रह गया। ध्यान दीजिए, दुनिया का सबसे मजबूत साथी स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य गया उस दिन सारे रिश्ते बोझ लगते हैं। कभी सोचा है कि सुबह जल्दी सिर्फ मां, मेहनत और मजबूरी ही उठती हैं। भीड़ में खो जाना आसान है, मगर अकेले चलना, वहीं से पहचान शुरू होती है। शेर के साथ रहोगे तो लड़ना सीखोगे, कायरों के साथ रहोगे तो झुकना। समाज चालाकी को समझदारी कहता है, लेकिन सच्चाई अब भी वही है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इंसान तब बदलता है जब उसकी आत्मा तक कोई बात पहुंचती है। अगर कोई रो रहा हो और तुम मुस्कान दे सको, अगर कोई हार रहा हो और तुम हौसला दे सको, तो यही सबसे बड़ा दान है। दान सिर्फ धन का नहीं होता। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, बांटो। अगर तुम्हारे पास शक्ति है, सुरक्षा दो। अगर तुम्हारे पास समय है, सेवा करो। क्योंकि जो देने में डरता है वह खोने के लिए हमेशा तैयार रहता है। भरोसा किताबों पर रखो, वे कभी धोखा नहीं देती। चुप रहो वहां जहां शब्दों की कोई कीमत नहीं, और बोलो वहां जहां शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, सड़क कभी सीधी नहीं होती। हर मोड़ पर एक परीक्षा होती है, लेकिन जो चलते रहे वे एक दिन मंजिल पर पहुंचते हैं। धीरे चलना रुकने से बेहतर है, और संघर्ष करना हार मानने से लाख गुना अच्छा है। दुनिया में हर इंसान अकेला पैदा होता है और अकेला ही चला जाता है, लेकिन उस अकेलेपन को अगर कोई जुनून से भर दे तो वही अकेलापन प्रेरणा बन जाता है। आज की दौड़ में सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जबकि जीत उसी की होती है जो खुद से बेहतर बनता है। हर सुबह तुम्हारा सपना तुम्हें नींद से जगाए। इतना जिद्दी बनो, इतना दीवाना बनो अपने लक्ष्य के लिए। हौसले पंख नहीं होते, लेकिन उड़ान उन्हीं से होती है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी एक तमाशा नहीं है जो लोग देखते हैं। जिंदगी वो है जो तुम अपने लिए खुद बनाते हो। कभी कभी तुम्हारा काम ही तुम्हारा अपराध बन जाता है, क्योंकि जब तुम रोशनी की तरह चमकते हो तब परछाइयां बढ़ जाती हैं। जब तुम आगे बढ़ते हो तो पीछे खींचने वाले भी मिलते हैं, और जब तुम सच बोलते हो तो झूठ बुरा मानता है। इसलिए मत सोचो कि नाराजियां क्यों हैं। अगर नाराजियां हैं तो समझ लो तुम कुछ अलग कर रहे हो। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इज्जत वहां नहीं मिलती जहां तुम्हारी कीमत बताई जाती है, बल्कि वहां मिलती है जहां तुम्हारी खामोशी भी समझी जाती है। अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखो, क्योंकि टूटे हुए इंसान को दुनिया नहीं जोड़ती, सिर्फ तमाशा देखती है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। हर रिश्ता साथ नहीं चलता, कुछ बस सबक बनकर रह जाते हैं। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र रहो लेकिन डरपोक मत बनो। गर्व करो लेकिन अहंकार मत पालो।
आज के दौर में हर कोई किताब पढ़ना चाहता है, पर कोई समझना नहीं चाहता। इसलिए हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, वरना टाइम पास के बाद फेंक दिए जाओगे, जैसे पढ़ी हुई अखबार। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी गहराई को समझेंगे? नहीं। आजकल लोग गहराई में डूबने के बजाय सतह पर चलना पसंद करते हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संघर्ष सब तब तक मजाक है जब तक वो उनके साथ ना हो। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर चलती है, करोड़ों का बंगला एक ताले पर टिका होता है, और इंसान का व्यक्तित्व उसकी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर सोच गंदी हो तो चेहरे का सौंदर्य भी बेकार लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह उधार है जो वक्त मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जिस दिन तुम मौके पर खड़े होंगे, लोग तुम्हारा हर जवाब याद रखेंगे। अतीत को बदल नहीं सकते, पर आज को बदलकर कल को चमकाया जा सकता है। बीता हुआ कल सिर्फ याद बन सकता है, पर आने वाला कल उम्मीद बन सकता है। जो लोग तुमसे जलते हैं, उनसे घृणा मत करो। ये वही लोग हैं जो मान चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। उनकी जलन तुम्हारी काबिलियत की चुप सराहना है। मजबूरियों को कोसना बंद करो। या तो वक्त के साथ बदल जाओ, या वक्त को बदलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हवा एक दिशा में नहीं बहती, वक्त भी एक जैसा नहीं रहता। अगर समय कठिन है तो घबराओ मत, वो बीतेगा भी। बुरे लोगों को समझाना अगर काफी होता तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत होने नहीं देता। हर वो इंतजार जिसका मजाक उड़ा रहे हो लोग, वही इंतजार कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि कई लोग हैं जो तुम्हारे जैसी जिंदगी के लिए दुआ करते हैं। तुम जिस हालात को कोस रहे हो, किसी के लिए वही हालात ख्वाब हैं। अगर किसी से पूछो कि सफल क्यों नहीं हुए, तो बस दो जवाब मिलते हैं, किस्मत खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने चाहा उसने रास्ता बना लिया। जो तुम्हारा भरोसा तोड़े, उसे धन्यवाद कहना सीखो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता। कभी किसी को खुद से बड़ा मत समझो, कभी किसी के सामने खुद को छोटा मत दिखाओ। दुनिया वही देखती है जो तुम उन्हें दिखाते हो, इसलिए अपने घावों को मुस्कुराहटों से ढांक दो। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा खुद पर विश्वास है। दुनिया का शोर कभी तुम्हारी शांति से बड़ा नहीं हो सकता। हर दिन की शुरुआत इस यकीन से करो कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में है, बस एक कदम दूर। अपने आप पर विश्वास करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। तूफानों से डरो मत, क्योंकि वही तय करते हैं कि उड़ान कितनी ऊंची होगी। समय के साथ रिश्तों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। मित्र शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु कभी कभी सबसे बड़ा मार्गदर्शक। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है, वो रिश्तों की नींव तक हिला देता है। चंदन का वृक्ष सुगंध देता है, पर उसी पर संसार के सबसे विषैले सर्प लिपटे होते हैं। इसलिए मीठे बोलों से धोखा खाने की बजाय चुप रहकर परखना सीखो। बाहर से मीठा बोलने वाला अंदर ही अंदर विष उगल सकता है। भरोसा करो, बट ओनली विद ओपन आईज। हर मुस्कान के पीछे इरादे साफ नहीं होते। कठिनाइयां जीवन का प्रशिक्षण है। जैसे किसी पत्थर से सोना निकालने के लिए उसे घिसा जाता है, वैसे ही इंसान को तपकर महान बनना पड़ता है। जो बिना आग में जले चमकता है, वो सोना नहीं, छलावा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन से गलत लोग नहीं जाएंगे तो सही लोगों की एंट्री कैसे होगी। कभी कभी सफर में हल्का होना पड़ता है, इसलिए बोझ को खुद से दूर करना जरूरी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतनी ही भीतर शांति पाओगे। मूर्खों से विवाद मत करो, क्योंकि उनके साथ बहस करोगे तो अपनी ही कीमत खो बैठोगे। गूंगे के सामने गाने से गीत की गरिमा नहीं बचती। ज्ञान गुरु से, संघर्ष पिता से, और संस्कार मां से लो। बाकी जो शेष रहेगा दुनिया की ठोकरें सिखा देंगी। रिश्तों की डोर दो धागों से टूटती है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। जहां ये दो आ जाएं, वहां कोई बंधन टिकता नहीं। भीड़ आसान रास्ता चुनती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो रास्ता सही है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। मन से उपजाऊ कोई जमीन नहीं होती। वहां जो बोओगे वो उगेगा, चाहे विचार हो, घृणा हो या प्रेम। इसलिए सोच को पवित्र रखो।
क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य रचती है। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं हो सकती, दुनिया उसकी बदनामी शुरू कर देती है। असली ताकत की पहचान तब होती है जब तुम्हें गिराने वाले खुद झुक जाएं। गुस्सा, किसी और की गलती की सजा खुद को देना है। अपनों से अपमान मिले तो वहां रुकना मूर्खता है। जहां आत्मा घायल हो वहां मौन ही सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है। हकीकत यह है कि लोग सिर्फ बातों से अपने होते हैं, और जब बात बदलती है तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। तकलीफें भुलाई जा सकती हैं, पर जानबूझकर दी गई तकलीफें जहर बन जाती हैं। हर समझौते में अगर सिर्फ समझदार ही झुके तो समझदारी भी एक बोझ बन जाती है। इंसान को अपनी गलतियों की सजा तुरंत नहीं मिलती, पर समय चुपचाप गिनता है और फिर लौटाता है, सूद सहित। जहर मारता है लेकिन एक बार में, पर घमंड धीरे धीरे आत्मा को जला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा बनना है तो मर्यादा सीखो। हर बड़ी संस्था के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है, क्योंकि सीमाओं में ही संतुलन है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें बंद करना ही पड़ता है, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, जो रुका हो वो सिर्फ बोझ बनता है। अगर ऊंचाई चाहिए तो हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो तुम्हें नीचे खींचती है। समय कभी नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज, वो बस कहता है मेरे साथ चलो। जो समय का साथ देता है वो पीछे कभी नहीं छूटता। शब्द और समय दोनों को सोच समझकर खर्च करो। ये लौट कर नहीं आते, ना ही दोबारा मौका देते हैं। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम क्यों उसका इंतजार करते हो? कभी खुद को अकेला महसूस हो तो याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे गिरने का तमाशा देखने बैठी है। उठने पर तालियां नहीं बजेंगी, निगाहें झुकेंगी। जो लोग रास्ते में अंधेरा बिछाते हैं वो खुद उजाले से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि जीवन में जो दूसरों को गिराने निकले वो खुद उठना भूल जाते हैं। हम तो जमीन की कीमत पर इतराते रहे, पर जब हवा ने अपना हक मांगा तो सारी जमीनें बिक गईं। जो आज तुम्हारे मुस्कुराने पर ताना मारते हैं वही लोग कल तुम्हारे आंसुओं पर सवाल उठाएंगे। तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि न लोग बदलेंगे, न उनकी फितरत, न हालात। बचपन में भूलना सिखाया गया, अब बुढ़ापे में यादें बोझ बन गई हैं और लोग कहते हैं भूल जाओ। जमाना बड़ा अजीब है, जब तुम चुप रहो तो कमजोर कहते हैं, जब बोलो तो बागी बना देते हैं। हमारा तमाशा बनाना किसी की आदत हो सकती है, लेकिन खामोशी हमारी ताकत है। कर्म ही हमारी असली संपत्ति है, क्योंकि धन के वारिस बहुत मिलेंगे, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी सिर्फ हम स्वयं होते हैं। कभी कभी अपनों का व्यवहार हमें बेगानों से भी ज्यादा तोड़ देता है। किस्मत कठपुतली बना सकती है, पर मंच पर चलना अपने हौसलों से ही आता है। बारिशों में भीगना अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब तो कपड़ों की कीमतें मस्ती से ज्यादा हो गई हैं। रिश्ते अब समय के हिसाब से चलते हैं, भावनाओं के हिसाब से नहीं। जरा सा वक्त क्या खराब हुआ, अपनों ने पहचानना छोड़ दिया। हमने जमीनें तो खरीदी, पर संस्कारों की फसल नहीं बोई। बुढ़ापे में रोटी औलाद नहीं, संस्कार खिलाते हैं। जो जीवन में संस्कार दे सके वही असली धनवान है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रुलाने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। उठना सीखो, क्योंकि हर सफलता से पहले टांग खींचने वालों की कतार मिलती है। सुनना सीखो, क्योंकि ताने देने वालों की कोई सीमा नहीं होती। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें चुभने लगती है। अपनी विनम्रता और व्यवहार कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर हैं। जो पक्ष ज्यादा इस्तेमाल होगा वही जीवन का स्वरूप बनेगा। जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती, ये एक बार की यात्रा है और हर पड़ाव पर इम्तिहान है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो दरवाजा खटखटाने की हिम्मत रखते हैं, और दरवाजा वही खोलते हैं जो थकने के बाद भी हार नहीं मानते। हमने बहुत कुछ जाना, समझा, सहा, फिर भी खामोश रहे, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। जिंदगी अगर ठोकर दे तो समझो चलना आ गया, अगर लोग छोड़ दें तो समझो खड़ा होना आ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हवा को भी कह दो अपनी औकात में रहे, क्योंकि जिनके इरादे फौलादी हों उनके आगे तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। इतना चाहिए इस जिंदगी से कि जब जमीन पर बैठें तो लोग कहें कितना बड़प्पन है इसमें।
औकात दिखाने की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जो खुद भीतर से खाली होते हैं। हमारा झुकना हमारी हार नहीं, हमारी ऊंचाई की शुरुआत है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो दुनिया तमाशा बना देगी। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो। बहुत बार खास बनकर आम हुआ हूं मैं। कभी दिल की बात कही तो नजरों से गिरा दिया गया, और अगर चुप रहा तो खुद को ही खो दिया मैंने। रिश्ते अब चाय की तरह हो गए हैं, जब तक गर्म हैं अच्छे लगते हैं, ठंडे होते ही फेंक दिए जाते हैं। बात अब मोहब्बत की नहीं रही जनाब, अब तो मतलब और मौके की बोली लगती है। कहते हैं ग्रहण सिर्फ आसमान में नहीं लगता, रिश्तों के बीच जब तीसरा आता है तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई ग्रहण नहीं होता। हर ग्रहण हानिकारक होता है, चाहे वो चंद्र हो, सूर्य हो या संबंधों में आया हुआ कोई तीसरा। कभी कभी वो लोग भी पराये लगते हैं जिनकी हर खुशी के लिए हमने अपनी नींदें कुर्बान की थीं। जब समय बदलता है तो चेहरे भी बदल जाते हैं, और चेहरे नहीं, चेहरों के पीछे छिपी असलियत बदलती है। कहने को तो बहुत अपने हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई हाल तक नहीं पूछता। हर मुस्कान के पीछे का दर्द कोई नहीं समझता, और जो दर्द बांटना चाहता है वही सबसे अकेला पड़ जाता है। कभी गिरे हुए पैसे उठा लिए जाते हैं, पर गिरा हुआ इंसान, उसे तो नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिन रिश्तों की बुनियाद भावनाओं पर होनी चाहिए, उन्हें आजकल सोशल मीडिया की दिखावटी पोस्टों ने खोखला कर दिया है। सही इंसान का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं, लेकिन अफसोस हम अक्सर कागज की लॉटरी में उलझे रह जाते हैं। जो अपनेपन की उम्मीद में जीते हैं वही सबसे ज्यादा टूटते हैं। अब तो झटके पत्तों से ज्यादा लोग नजरों से गिर जाते हैं, और हर गिरने वाला पत्ता जरूरी नहीं कि मौसम से टूटा हो। कभी कभी जड़ें भी भरोसा तोड़ देती हैं। किसी का आज देखकर उसका कल मत आंखिए। जो आज मिट्टी में है वो कल कीचड़ से कमल बन सकता है। हमने बुरे वक्त में खुद को जोड़ा है, इसीलिए अब किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते। जो लोग बहस में जीतते हैं जरूरी नहीं कि वह ज्ञानी हो। कभी कभी मौन रहने वाला भी सबसे ऊंची बात कह जाता है। हम कीचड़ में पत्थर नहीं मारते, इसीलिए हमारे दिल और कपड़े हमेशा बेदाग रहते हैं। जब दुख आता है तो एक अंगुली आंसू पोंछती है, और जब सुख आता है तो वही 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब शरीर ही इतना स्वार्थी है तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। जिंदगी के 2 पड़ाव होते हैं, एक जब आप जवान होते हैं और रिश्ते निभाते हैं, दूसरा